आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंज क्लासेस में। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिशों के खिलाफ भारत के लोगों ने इतने बड़ी क्रांति कर दी। दोस्तों, इसके कई कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, इसके अतिरिक्त राजनीतिक कारण, सैनिक कारण एवं तत्कालिक कारण। इन सभी कारणों पर हम अलग अलग विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इन कारणों के पीछे क्या मुख्य तथ्य थे। सबसे पहले हम आर्थिक कारण को देखेंगे। दोस्तों, भारत में भारतीय लोगों की वस्तुओं पर अंग्रेज़ों के द्वारा उच्च निर्यात कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती थी। इस प्रकार भारतीयों का निर्यात ठप हो गया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर नगण्य मात्र आयात कर लगाया जाता था, जिसके कारण उनकी वस्तुएं भारत में सस्ती हो गई एवं अधिक प्रचलित हो गई। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम देखें तो तीसरा कारण था भारत में बनी हुई परंपरागत वस्तुएं अंग्रेजी वस्तुओं के आगे टिक नहीं पाती थी, जिसके कारण भारतीय शिल्प बर्बाद हो चुके थे। जबकि चौथा विशेष कारण था अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाए जाने वाला भू राजस्व की नीति। दोस्तों, इस नीति के तहत अंग्रेजों को भारतीय किसान इतना ज़्यादा कर देते थे कि वो अपना कर चुका भी नहीं पाते थे, जिसके कारण अंग्रेज उनकी ज़मीन छीन लेते थे। इस प्रकार से भारतीय किसान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दोस्तों, अब हम देखेंगे सामाजिक कारण। इस सामाजिक कारण का पहला कारण है अंग्रेज भारतीयों के साथ काले गोरे की रंग भेद की नीति को अपनाते थे। इसका दूसरा कारण है अंग्रेजों के द्वारा कई भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, नर बलि इत्यादि पर कानून बनाकर रोक लगा दिया गया, जिससे भारतीय लोग अंग्रेजों से चिढ़ गए। दोस्तों, अब हम इसका तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण देखेंगे, राजनीतिक कारण। सबसे राजनीतिक कारण के अंतर्गत पहला कारण है वेलेस्ली की सहायक संधि। वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए एवं अपने सेना का भरण पोषण का व्यय भी उन्हीं से दिलवाया, जिसके कारण भारतीय राजाओं में असंतोष था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय राजा का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होने पर डलहौजी उसके राज्य क्षेत्र को अपने क्षेत्र में अर्थात ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया करते थे और अवध को तो कुशासन के नाम पर भी हड़प लिया गया, जबकि उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी था। दोस्तों, अब हम देखेंगे चौथा कारण। ये चौथा कारण था धर्म का कारण। दोस्तों, चौथा कारण धार्मिक कारण था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया तथा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जेल जैसी जगहों पर भी ईसाई धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, पांचवा कारण था सैनिक कारण, जिसके अंतर्गत पहला कारण था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में सामान्य भर्ती अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों को भारत के अंदर व बाहर सेवा देने के लिए तैयार रहना था, जिसका उच्च हिंदू वर्ग के सिपाहियों ने विरोध किया। वहीं दूसरा कारण था भारतीय सेना का वेतन बहुत कम था एवं उनकी पदोन्नति की भी उम्मीदें बहुत कम हुआ करती थी। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को दाढ़ी रखना व साफा बांधना भी प्रतिबंधित था और दूर दराज के क्षेत्रों में लड़ाई पड़ जाने पर विदेशी भत्ता भी अंग्रेजी सेना के मुकाबले उन्हें कम मिलता था या फिर दिया ही नहीं जाता था, जिससे भारतीय सेनाओं के मन में भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। दोस्तों, अब हम देखेंगे पांचवा एवं तत्कालिक कारण। इसके अंतर्गत पहला कारण था चर्बी युक्त कारतूस वाले नवीन इनफील्ड राइफल का प्रयोग इस युद्ध में तत्कालिक कारण बना। इसके कारतूस पर गाय एवं सूअर की चर्बी का खोल चढ़ा होता था, जिसे राइफल में भरने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू व मुस्लिम दोनों ही सिपाही भड़क उठे।
29 मार्च। इस विद्रोह का सबसे प्रारंभिक घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में, जब 34वीं देसी इन्फेंट्री सेना के एक जवान मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के उपयोग का विरोध करते हुए मेजर ह्यूसन और मेजर बाथ की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल सन 1857 को एक सैन्य अदालत ने निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी। इसका चौथा कारण था 24 अप्रैल सन 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया और 10 मई सन 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने इस चर्बी लगे हुए कारतूस को उपयोग में न लेने के लिए विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से सेना भी अंग्रेजों के खिलाफ थी। इस विद्रोह का वास्तविक शुरुआत 10 मई मेरठ में ही माना जाता है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाटी अर्थात रोटी था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भारत का मुगल सम्राट फिरोज शाह द्वितीय था तथा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।